सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट 1 ईयर का नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं इसमें कोशिश किया हूं कि जो लास्ट 10 ईयर का बीपीएससी या यूपीएससी का करंट अफेयर्स के पूछने का पैटर्न है, उसी पैटर्न के बेस पे मैं करंट अफेयर्स को अदर सोर्स से, चाहे वो मोस्टली न्यूज़पेपर, चूँकि जो मेरा जो टेलीग्राम जो एक ग्रुप है वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर कटिंग लास्ट 1 ईयर से शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश किया हूँ कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर कटिंग है उसका शामिल किया जाए। बाकी पीआईबी का सोर्स या अदर जो भी गवर्नमेंट का सोर्स है या कुछ अदर मैगजीन का भी लेके मैं इस पूरे करंट अफेयर्स को तैयार किया हूँ। और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ लेक्चर लेता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस ही पे आप कीजिए। तो मैं इसमें भी यही कोशिश किया। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी मदद मिलेगी। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आप इस वीडियो के बारे में देखेंगे तो बहुत कुछ नया भी करंट अफेयर्स मिलेगा और बहुत कुछ आप ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। जो पढ़े भी होंगे उनका रिवाइज हो जाएगा। एक चीज़ और बहुत सारा कॉल आता है इस बात को लेके कि करंट अफेयर्स को कहाँ से कहाँ तक इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना चाहिए। देखिए, 70 बीपीएससी पीटी का डेट तो 30 सितंबर को था ही, आप लोग को पता है। उस डेट को एग्ज़ाम हुआ नहीं। अगर आयोग उस समय तक क्वेश्चन पेपर अगर प्रिंट या नहीं छपवाया होगा तो मेरे ख्याल से आप लोग को एटलीस्ट 1 सितंबर 2023 से लेके 20 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए। अगर 20 तो 30 नवंबर तक उसको बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक ना। रिस्क क्यों लेना, उसने कब क्वेश्चन छापा है नहीं छापा है हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्यों नहीं हम 1 सितंबर 2023 से लेके 20 नवंबर 2024 तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर 2-3 बार हम देख लेंगे, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो पीडीएफ जो मैं अभी है इसका अपने टेलीग्राम IAS फाइटर्स पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक लेक्चर करंट अफेयर्स का और आएगा, संडे नहीं तो मंडे को मैं उसको अपलोड कर दूंगा। मंडे को एटलीस्ट अपलोड कर दूंगा। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट बचा है वो भी मैं कोशिश करता हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे तक में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूटी के साथ ही लेक्चर भी लेना पड़ता है, टाइम की कमी हो जाती, टीम काम करती तभी जाके कंटेंट तैयार होता है। और चूँकि जो भी कंटेंट मैं देता हूँ कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसमें गलत ना हो, उसमें कोई एरर ना हो, ठीक ना। ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए, तो आज इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि जो 2024 का जो साल है वो तो लोकसभा इलेक्शन होगा, आपको पता है। और इसमें और भी कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी हुआ है। अभी भी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव रिजल्ट आया है। तो इस बार एक आप मान के चलिए, अगर करंट अफेयर्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक इलेक्शन चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आना तय है। देखिए, आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखिए, वहाँ से करंट का क्वेश्चन या ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन आना तय है। इस बार देखिएगा पॉलिटिक्स क्वेश्चन में इलेक्शन से एक क्वेश्चन तय रहेगा, करंट अफेयर्स में कहीं ना घुमा फिरा के एक क्वेश्चन, एक दो तीन क्वेश्चन तय रहेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है या जो भी करंट में चीज़ रहा है आपको उसको करके जाना चाहिए। वहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन पीटी में इस बार बहुत रखेगा मायने। जब नेगेटिव का बात है तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक सी विजिल करके एक एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये जो एप्लीकेशन है ये करता क्या है कि जो भी चुनाव, जिस राज्य या जो भी चुनाव होता है उसमें किसी भी नागरिक को इस ऐप के जरिए आदर्श चुनाव जो संहिता जो जारी करती है इलेक्शन कमीशन, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है उसका आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कोई भी आम नागरिक इस ऐप के जरिए। और ये जो ऐप जो कब से कब तक कर सकते हैं, चुनाव की घोषणा की तारीख से लागू हो जाता है और चुनाव के एक दिन बाद तक ये आपका रहता है जारी। और जो भी इसमें शिकायत करते हैं उनका नाम गुप्त रखा जाता है, पब्लिकली उसमें नहीं किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे अगर कोई भी कथन बना के क्वेश्चन पूछेगा या ये क्या है तो इसमें आप आराम से चीज़ें दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी भी यहाँ से एक बार पूछा है। एक सुविधा पोर्टल है, ये भी आपका कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। ये भी एक तकनीकी समाधान है। सुविधा पोर्टल का मेन जो पर्पस ये है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी उम्मीदवार है वो अनुमति लेता है कि मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रैली करना है या
घर घर जाके प्रचार करना, हेलीकॉप्टर का वाहन परमिट करना, ये सब चीज़ों का इस सुविधा पोर्टल से उसको परमिशन जो है ना आपका मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ें अभी जो करंट अफेयर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके काफ़ी चर्चा में रहा था, आप इसको एक बार जो है ना जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे एक है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज का नाम है समुद्र पहरेदार, नाम याद रखिएगा। समुद्र पहरेदार ने आसियान देशों में एक जो है ना एक ये समुद्री प्रदूषण से निपटने और उस क्षेत्र में जो है ना कहीं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक भारत का प्रयास था। समुद्र पहरेदार ये जहाज का नाम था, ध्यान रखिएगा। ये बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जब कभी कोई परमाणु ऊर्जा प्लांट अगर कभी चर्चा में रहता है तो क्वेश्चन वहाँ से जोड़ के यूपीएससी पूछता है। तो यहाँ पे एक आपको जपोजिरिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है? ये यूक्रेन में है। यूक्रेन का एक जगह का नाम है आपका एनजोर्दर। वहाँ पे जो है ना रूस ने इस पर जो है ना ड्रोन से हमला किया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा। ये जपोजिरिया परमाणु केंद्र कहाँ है? यूक्रेन में। बस ये लोकेशन पूछेगा आपका, ठीक ना। और ये यूरोप का मतलब यूरोप में से सबसे बड़ा ये परमाणु का ऊर्जा संयंत्र है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी एक बंदरगाह है सितवे बंदरगाह, ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है। ये भारत जो है इसका संचालन करेगा। इस बंदरगाह का संचालन कौन करेगा? भारत करेगा। और ये कालातान नदी के में है ये बंदरगाह, ठीक ना। और भारत के बाहर ये दूसरा बंदरगाह, विदेशी बंदरगाह है जहां भारत का अपना जो नियंत्रण रहेगा। इसके पहले ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है वहाँ पे भारत का कहीं ना कहीं वो भारत उसको ऑपरेट करता है। तो सिंपल से पूछेगा सितवे बंदरगाह किस देश में है? तो ये आपके पड़ोसी देश म्यांमार में है। एक आपका प्रत्यूष टेलीस्कोप है, ये भी काफ़ी अभी चर्चा में आपका रहा था। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये जो प्रत्यूष टेलीस्कोप है ये चंद्रमा पर जो है ना स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक ना। तो बस ये ध्यान रखें। इसका जो निर्माण किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मिलकर इसको किया है। एक अभी चर्चा में रहा था यूवी सोल एस क्या है? ये हैजा की एक दवाई है। किसकी दवाई है? एक हैजा की दवाई है। इसको WHO ने जो है ना इस दवाई को मान्यता प्राप्त किया है। हैजा जो है बीमारी होता है आपका किससे? कॉलीरो बैक्टीरियम से होता है और दूषित जल या भोजन के प्रयोग करने से। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, इस सब क्वेश्चन बीपीएससी जो है ना यूपीएससी भी यहाँ तक पूछता है। अब इसमें एक और है कल्लकाडल। ये कल्लकाडल क्या है? एक ऊंची समुद्र लहर है जो कि भारत के तटीय राज्यों में मानसून के पहले या मानसून के बाद जो है ना आपको दिखाई पड़ता है। कौन सा ये आपका लहर है? कल्लकाडल। ये काफ़ी अभी चर्चा में रहा था। खास करके लक्षद्वीप और तमिलनाडु के तट में जो है ना ये देखने को मिलता है, प्री मानसून भी या पोस्ट मानसून भी। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा कि जहाँ भी ज्वालामुखी अगर आस जो होता है किसी भी महासागर में या किसी भी द्वीप में, बीपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चर्चा जो ज्वालामुखी रहता है। तो अभी एक माउंट एटना है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? इटली के भूमध्य सागर में है, ठीक ना। और ये सिसिली के पूर्वी तट पर है। तो ये पूछेगा सिंपल माउंट एटना कहाँ है? तो आपका इटली में अभी ये हाल ही में, क्योंकि यहाँ पे लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता है तो यहाँ से चर्चा में रहा था। अभी 900 वर्ष पुराना चालुक्य अभिलेख कहाँ मिला है? तेलंगाना में मिला है। ये कल्याणी चालुक्य में मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री में चीज़ को पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर आपका मिला है 900 वर्ष पुराना। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस एक सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ साल पुराना कुछ चीज़ मिला था, क्वेश्चन लास्ट फिर वहीं से पूछ दिया था। तो इस क्वेश्चन वहाँ पे इस बार बनने का चांस। मैं फिर बोल रहा हूँ जो भी मैं करंट अफेयर्स यहाँ लिया हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिस आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक है कंदुकुरी वीरी सलिंगम। ये जो है ना ये एक तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक ना। ये मद्रास प्रेसिडेंसी से ये जो है ना इनका संबंध है। शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने हितकारिणी स्कूल को स्थापित किया था।
अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय नौसैनिक भवन का जो उद्घाटन किया है। न्यू दिल्ली में कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो है ना ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? मुंबई में। ये पहला भारत का है। इसमें तीनों सेना का जो है ना एक कॉमन आपका कॉमन सर्विस सेंटर रहेगा। ये कहाँ पर? बम्बई में। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है। अभी एक जो है आपका आइलैंड काफ़ी चर्चा में रहा था, इसका नाम है कच्चा दीबू आइलैंड या द्वीप, ठीक ना। ये कहाँ है? ये साउथ ईस्ट तमिलनाडु और ये नॉर्थ कोस्टल ऑफ श्रीलंका के बीच में है, जहाँ पे पाक स्टेट है, ठीक ना। ये ध्यान रखिए। ये 1974 में एक एग्रीमेंट के तहत इंदिरा गांधी, मतलब इस 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच और वहाँ के जो शासनाध्यक्ष थे सिरिबाबो भंडारनायके के। ये आइलैंड आपको श्रीलंका को दे दिया गया था, इसलिए काफ़ी चर्चा में था। कहाँ पे है? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी किया, जैसे कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जो है ना यूनेप और एक यूके की संस्था है वेरेप, इसने जारी किया है। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये जो आपका है WRAP, इसका है वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। ये दोनों मिल के जो है ना फूड वेस्ट इंडेक्स पूरे वर्ल्ड के लेवल पे निकालती है। बस ये कौन रिपोर्ट जारी करती है, ये कभी कभी पूछता है। एक भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 निकला था, इसको आईएलओ ने जारी किया है, ठीक ना। इसमें ये कहा गया है कि भारत के बेरोजगार में से मतलब कोई 83 जो % जो वर्क फोर्स है वो कैसे क्या है? बेरोजगार है। बस ये ध्यान रखें कितना %। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 जो है ना अभी जारी हुआ था, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया था। इसमें भारत की जो आबादी है 142.86 करोड़ बताया गया। ये आप डेटा इसको याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट जो है ना डेटा भी पूछ देता है। और जो भारत का जो जीवन प्रत्याशा है वो मेल का 71 साल है और फीमेल का कितना साल है? 74 साल है। यूपीएससी और क्वेश्चन पूछा था कि एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करती है? ये जारी करती है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। कौन जारी करती है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एक वर्ली कोलीवाड़ा, ये जो है ना समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए दूसरी आर्टिफिशियल भित्ति है, ठीक ना। इसके पहले ये फर्स्ट पुडुचेरी में ये किया गया था, ये कहाँ पे है? मुंबई में। बस ये ध्यान रखना है। एक जो है ना अभी एक अफार ट्रायंगल है, ये अफ्रीका महादेश जहाँ पे जिबूटी सब देश है, वहाँ पे ऐसा कहा गया है आज से 10 से 20 मिलियन वर्ष में एक यहाँ पे नया महासागर की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक ना। लखपति दीदी योजना, ये 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका घोषणा किया था, ठीक ना। ये इसमें सिंपल है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उसको लखपति बनाना है, ठीक है। लगभग 2 करोड़ ग्रामीण जो है ना महिलाओं को इसमें एम्पावर करने का लक्ष्य है। लखपति दीदी योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य सिंपल ये है, अपने हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक जो है सहायता प्रदान करना। इसमें 18 पारंपरिक कार्य को शामिल किया गया, जैसे कि मान लीजिए कोई बढ़ई है या कोई नौ निर्माता है या कोई अस्त्र बनाता है, इन सब ऐसे 18 जो है कार्य को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये बीपीएससी 68 या 69 में क्वेश्चन ये पूछा था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो ये जो है ना जो हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक ना। ये शुरू की गई थी 15 फरवरी 2023 को, ये योजना की मंजूरी दी गई थी, ठीक ना। इसको इस बार बजट में भी इसमें काफ़ी सारा प्रावधान किया गया, इस साल के बजट में भी। इसका मेनली जो उद्देश्य बस यही है कि एक केंद्र प्रायोजित एक योजना है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है या और भी हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के जो सीमावर्ती गांव हैं या ज़िले हैं उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने से संबंधित में है। एक और योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री जनमन योजना।
इसकी शुरुआत जो है ना 15 नवंबर 2023 को की गई थी, ठीक ना। ये जो योजना खास करके कमज़ोर जो जनजातीय समूह है, जिसको PVTG UPSC इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है, उनके आवास के लिए या पेयजल के लिए या जो बेसिक जो उनका जो सुविधाओं के लिए जो है ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जनमन योजना। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। एक अभी अपार ID बन रहा है। ये अपार ID क्या है? अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ठीक ना, और आपका जो इसमें एक नेशनल क्रेडिट आपका फ्रेमवर्क है, इसके तहत जो है ना एक अपार कार्ड स्कूली बच्चों का बन रहा है। जिस तरह से आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह ये 12 डिजिट का ID है, ठीक ना, जो हर एक विद्यार्थी का कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए बनेगा। इसमें ओवरऑल जो उनका जो शैक्षणिक उपलब्धि है बच्चे का, एक प्लेटफॉर्म में दिखेगा, अपार ID। ये सिंपल आप ध्यान रखें किस विभाग का है? शिक्षा विभाग का है या शिक्षा मंत्रालय का है। एक प्रोजेक्ट अभी अनुभव है, ये 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इसका सिंपल उद्देश्य ये है जो एंशियंट नॉलेज या ज्ञान को कैसे अभी आधुनिक जो सैन्य शिक्षा शास्त्र से कैसे जोड़ा जाए, उसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट अनुभव। किस मंत्रालय का है? सिंपल सा रक्षा मंत्रालय का है। मतलब कि जो भी एंशियंट टाइम में सैन्य के मामले में जो भी तकनीक था उसको वर्तमान में कैसे प्रयोग किया जाए, उसी से संबंधित है। ये क्वेश्चन BPSC ऑलरेडी पूछ चुका है कि PM मित्र योजना का संबंध किससे है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये मार्च 2023 में शुरू हुआ है। इसके तहत जो है ना अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। PM मित्र, ये भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन जाके देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है ना मिल जाएगा। मतलब इसमें 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल बनाने का पार्क, मतलब इसमें बनाया जाता है टेक्सटाइल पार्क बनाने का इसमें विचार है। एक है आपका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, ये कौन जारी करती है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये क्वेश्चन UPSC PT का है, अगर आप एक बार गूगल सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अनटाक जारी करती है, ये भी क्वेश्चन UPSC बार पूछ चुका है। एक आपका ये संगठन काफ़ी चर्चा में रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग RCEP। इसका जो फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक ना। इसमें आसियान और 6 इसके वो मेंबर हैं जो FTA भागीदार देश है। तो इससे इंडिया जो है ना बाहर है इस RCEP से, बस ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक इसमें जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस IMF, ठीक ना, ये दोनों का जो है ना मिलके 1944 अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये वर्ल्ड बैंक समूह जो है ना आपका बना है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ये घटनाक्रम है। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ही जो है ना वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसमें अभी वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर है। कितना मेंबर है? 189, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो आपका जो वर्ल्ड बैंक है एक रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि ये बंद कर दिया गया है, ये भी रिपोर्ट जो है ना वर्ल्ड बैंक ही जारी करती थी। ये UPSC या BPSC भी इस तरह के बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। नाटो की स्थापना जो है ना अप्रैल 1949 को हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। ये अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका इसका लीडरशिप कर रहा था उस समय। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म BPSC बार पूछ चुका है। अभी इसमें 32 देश है, लेटेस्ट अभी बना है स्वीडन, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। बिमस्टेक में जो ये 7 मेंबर जो कि बंगाल के खाड़ी के आसपास का देश है, ठीक ना, इसमें देशों का नाम आप याद रखिएगा। बांग्लादेश है, भूटान है आपका, इंडिया है, फिर आपका नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया और कौन हो गया? थाईलैंड। इन सब देशों का नाम याद रखिएगा, ठीक ना।
तो यहाँ से कभी पूछा इस संगठन में कौन सा देश शामिल है या कौन सा नहीं है। इसका स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र से हुआ था। इसका सचिवालय कहाँ है, बांग्लादेश में है। अभी ब्रिक्स संगठन देखिए, एक क्वेश्चन मान के चलिए, जो भी नेशनल फॉर इंटरनेशनल जो संगठन है उसमें कौन मेंबर है, उसका मुख्यालय कहाँ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। तो आप सारे, चाहे ब्रिक्स हो या SCO हो, आसियान हो, नाटो है, इन सब संगठन के बारे में आपको एक बार जानना चाहिए। ब्रिक्स जो है, इसका जो अगर देखा जाए, इसकी जो शुरुआत अगर देखें 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओस्लिन था, उन्होंने जो है ना ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिला के एक ब्रिक टर्म एक जो है गढ़ा था, ठीक ना। फिर क्या हुआ, 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्री का बैठक हुआ। फिर 2009 में जो है ना यहाँ पे इसका एक शिखर सम्मेलन हुआ। फिर 2010 में ये ब्रिक्स बन गया। मतलब इसमें साउथ अफ्रीका क्या किया गया, जोड़ा गया। अभी 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, UAE और ईरान इसमें जो है ना मेंबर बना है। अभी अक्टूबर 2024 में कजान, रूस में इसका बैठक हुआ है। ये 16वें नंबर का इसका ये बैठक था। इस बार का थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और अभी 17वां इसका जो बैठक कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। इंडिया में 2012 में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का, 2012 में। और 2015 में इस संगठन ने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है 2015 में। यहाँ से क्वेश्चन UPSC बार पूछ चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है भारत इसका जो है ना फाउंडर मेंबर है। क्वेश्चन UPSC यही स्टेटमेंट बना के इसमें पूछ दिया था। अब जो आपका संघाई सहयोग संगठन है, ये इसमें जो है आपका 2001 में ये इसकी स्थापना, इसको संघाई 5 भी कहा जाता था स्टार्टिंग में। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया। 2017 में इसका मेंबर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ बना है। 2023 में ईरान बना है। और अभी कौन बना है, बेलारूस में। इसका सचिवालय कहाँ है, बीजिंग में, ठीक ना। और अभी इसका जो बैठक अभी हाल ही में इस्लामाबाद में हुआ है। अभी इसका जो स्थापनाध्यक्ष का बैठक कहाँ हुआ, इस्लामाबाद में। तो इसमें भाग लिए थे कौन, हमारे विदेश मंत्री F जयशंकर। क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हाल ही में जो इसका जो स्थापनाध्यक्ष का बैठक हुआ उसमें कौन भाग लेने गए थे भारत तरफ से, हमारे विदेश मंत्री F जयशंकर साहब। इसको ध्यान रखिएगा। अभी महिला आरक्षण विधेयक बिल 2023 मतलब कि पेश हुआ है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा विधानसभा में जो महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात करता है, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। ये वैसे तो अगर देखा जाए नंबरिंग वाइज से 128वां संविधान संशोधन बिल था, लेकिन हर एक संविधान संशोधन बिल तो पास नहीं हो पाए। लेकिन अगर जो संविधान संशोधन का अगर एक्चुअल नंबर देखा जाए, ये कितना, 106। एकदम ध्यान रखिएगा, 106 नंबर का था, ठीक ना। लोकसभा में 9 सितंबर 2023 को पास हुआ, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में 20 सितंबर 2023 को। 1/3 लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की ये विधेयक बात करता है। हालांकि इसके पहले अगर देखा जाए 1996 में फर्स्ट टाइम जो है ना, जब HD देवगौड़ा साहब थे तो ये बिल पास हुआ था। उस समय ये 81वां संविधान संशोधन बिल था, बट ये नहीं पास हो पाया। उसी तरह फिर 96 में, 98 में, 1999 में भी ये पेश हुआ संसद में, लेकिन ये भी उसमें पास नहीं हो पाया। फिर 2002 में भी, 2004 में तो बिल पास नहीं हो पाया था। 2008 में फिर से UPA की जब सरकार थी तो 108वां संविधान बिल लाया था। राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हुआ। मतलब कि कभी फाइनली पास ये नहीं हुआ, लेकिन अभी 2023 में लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो गया। तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन या महिला आरक्षण विधेयक। तो कब 81वां बिल नंबर याद रखिएगा, 108वां। और अभी जो है ना रियल नंबर पर जो संशोधन है ये एक्ट, ये 106 नंबर का है। नेक्स्ट, बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, 101 में, 102 में, 103, 104, 105 वो सब का याद रखें। उससे जो संगठन किससे संबंधित है, ऐसा कुछ आपका UPSC एक बार पूछ चुका है। मंकी पॉक्स अभी एक बीमारी काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक ना। ये कांगो लोकतांत्रिक देश जो है वहाँ पर इतना ये फैल गया बीमारी, वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई हुआ। कब, WHO द्वारा किया गया। ये बीमारी 10 से अधिक अफ्रीकी देशों में अभी हाल फिलहाल में फैला था, ठीक ना। तो इसका जो स्ट्रेन का नाम याद रखिए इस बीमारी का, क्लेड IB और क्लेड IA इसका स्ट्रेन था। क्वेश्चन कोई पूछा इसका स्ट्रेन ये क्या है, इसका मंकी पॉक्स का स्ट्रेन था, ठीक है। ये एक जीनोटिक डिजीज है। कैसा डिजीज है, जीनोटिक डिजीज।
अब अगर आप लोग पता कीजिए कि ये जोमेट्रिक डिजिट क्या होता है। एक बार क्वेश्चन ये यूपीएससी या किसी अदर इस में पूछ चुका कि जोमेट्रिक डिजिट क्या होता है। फर्स्ट टाइम ये जो रोग जो है ना 1958 में ये बंदर से जो फैला था वहाँ देखा गया था। ठीक है, चलिए सेंट मार्टिन द्वीप अभी चर्चा में रहा था, ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है ना। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो हुआ है अभी इंडिया में हुआ, या आभासी रूप में ऑनलाइन रूप में हुआ। इसका थीम था एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें 123 देशों ने भाग लिया। इसके पहले जनवरी 2023 में और नवंबर 2023 में जो इसका जो ऑनलाइन मीटिंग भारत में हुआ था वर्चुअल, ये भी 3rd नंबर का था। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अभी सिबेलुस ज्वालामुखी काफ़ी चर्चा में था, ये कहाँ पे अभी हुआ, ये सक्रिय ज्वालामुखी है रूस के पूर्वी तट, और ये जो कामचटका आइलैंड पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को मिला था, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अभी इनको जब तख्ता पलट हुआ तो इनको बांग्लादेश में शासन की बागडोर सौंपा गया है मोहम्मद यूनुस को, ध्यान रखिएगा। अभ्यास मित्र जो है जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का जो एक अभ्यास है, इस सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड जो है ना सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक निकालने वाला जो पहला स्टेट हो गया है, ध्यान रखेंगे। एक टेनेजर 1 उपग्रह है, ये नासा का है। किसका है, नासा का है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जक का ये पता लगाएगा। एक आईने अरिघाट है, काफ़ी चर्चा में रहा था। परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है और बीपीएससी भी पूछता है। अभी इस बार यूपीएससी अगर पीटी क्वेश्चन देखिएगा 2024 को, उसमें एक ऑपरेशन सद्भावना से पूछा है, आगे भी इसका चर्चा करूंगा। तो ऑपरेशन जितना भी हुआ है, चाहे वो भारत सरकार का हो या अदर कुछ स्टेट का भी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक अभी साइक्लोन अफना, ये कच्छ के रण में प्रभावित क्षेत्र था, इसका नाम किसने दिया था, पाकिस्तान में। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया, श्री विजयपुरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप निकोबार द्वीप समूह। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुआ, यह आपातकाल के लिए है। ठीक ना। आपातकाल 25 1975 को लागू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, 21 मार्च 1977 को। देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अभी जो कुछ भी जो अगर मापन होता है नेशनल लेवल पे, तो उसका जो बेस ईयर जो है ना अभी 2011-12 है, उसको चेंज करके 2021 करने की बात की जा रही है। इसमें 26 समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष हैं बिस्ताह गोलदार, ये ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर कब से कब चेंज होने की बात की जा रही है, रिपोर्ट देगा तो ऐसा में भी हो सकता है। जो आपका सिंधु जल समझौता है, ठीक ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये कब हुआ था एग्रीमेंट, 9 सितंबर 1960 को। ये भी काफ़ी चर्चा में ये संधि रहा था। इसमें वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता किया था। एक साइन कहाँ हुआ था, कराची में। इसमें ये था कि जो 6 कुल नदियां हैं, उसमें 3 नदी का जो पानी का यूज के लेके बात किया गया था। सिंधु, चिनाब, झेलम, ये पाकिस्तान यूज करेगा उस नदी के पानी का। राबी, ब्यास और सतलुज कौन करेगा, इंडिया। इसमें 80% पानी पाकिस्तान को और 20% पानी कहाँ को, इंडिया को जाता है, ये मतलब यूज कर सकता है। नन्हे फरिश्ते एक अभी समझिए कि ऑपरेशन जो है, ये रेलवे का जो प्रोटेक्शन फोर्स है तो उसका है। ये 2018 शुरू किया गया, बच्चों को इसमें बचाया जाता है। ठीक ना, जो रेलवे में जो पुलिस फोर्स है उसके द्वारा ये चलाया जाता है अभियान नन्हे फरिश्ते। इसमें जो बच्चे जो प्लेटफॉर्म में जो भी खो गए या कुछ हो गए, उसके लिए 2018 से चलाया जा रहा है। विश्व शिल्प शहर किसको घोषित किया गया, श्रीनगर को। इसके पहले 3 भारत के शहर को, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को ऑलरेडी घोषित किया गया विश्व शिल्प शहर। ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को ने अभी ये घोषणा किया है, किसको, कोझिकोड को। किस शहर को, कोझिकोड को। आप लोग देखिए कि ये किस राज्य में है, मैं ये आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। प्रोजेक्ट परी, ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक ना, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसमें यह है कि जो पब्लिक जो आर्ट है, जैसे कि दीवार पे पेंटिंग करते हैं या और भी जो पब्लिक आर्ट को बढ़ावा देने से संबंधित ये है प्रोजेक्ट परी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय से क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है और बीपीएससी भी लास्ट का ईयर में क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब कोर एरिया आपको
देखना चाहिए। मैं आज से 5 महीने पहले बोला था, 6 महीने पहले बोला था, जब भी आप पीटी या मेंस कभी किसी की तैयारी किए तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन का काफ़ी गहन अध्ययन 1 दिन 2 दिन 3 दिन दीजिए और ये एरिया आइडेंटिफाई कीजिए कि किस एरिया से बीपीएससी यूपीएससी जो भी एग्जाम है अधिक क्वेश्चन पूछता है। एक स्मार्ट पढ़ाई का यही तरीका है, बाकी तो पढ़ते तो सब हैं। एक है आपका जोरावर, ये भारत का स्वदेशी लाइट टैंक है, किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। जो सतत डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो इंडिया का है ये 23-24 के लिए जारी किया है, कि फिर नीति आयोग ने क्वेश्चन पूछ चुका है। नीति आयोग इस तरह का इंडेक्स 2018 से ही जारी कर रहा है, ठीक ना। इसमें स्कोर 0 से 1, 0 से लेकर 100 हो सकता है। अभी इस साल का स्कोर कितना? 71। ओवरऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। टॉप जो राज्य है केरला और आपका उत्तराखंड है, टॉप राज्य है। और सबसे लो कौन है? बिहार। इसमें कितना स्कोर इंडिया बिहार का हुआ है? बिहार का 57 हुआ है। इसमें 113 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया है। और आपको पता है कि जो एसडीजी गोल 2015 से लेकर 30 तक है उसमें 17 गोल है। तो इसमें 17 गोल जो था, 17 गोल में 14वां गोल है इस इंडेक्स में इसको काउंट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो 14वां जो गोल है वो तटीय जो क्षेत्र के विकास की बात करता है, जो कि हमारे यहाँ तो हर एक राज्य में तट तो है नहीं, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया है। तो अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो 17 गोल है, 17 गोल में कौन से गोल में क्या है, तो मैचिंग दे सकता है मे बी। तो आप कम से कम गोल नंबर 1 याद रखिए, नो पॉवर्टी की बात करता है। गोल नंबर 2 जीरो हंगर की बात करता है, ठीक ना। गोल नंबर 3 जो है ना गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का बात करता है। गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। गोल 5 जनरल इक्विटी की बात करता है। गोल 6 जो है ना क्लीन वाटर की बात करता है। ये जो गोल 7 आपका एनर्जी की बात करता है। तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गोल 1-2 बार जो है ना आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिए। जैसे गोल 13 क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रहेगा, अगर मैचिंग में पूछेगा तो आपका इजीली वहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा। नीति आयोग जो है, जो बना, जो आपका नीति आयोग जो संगठन है, ये कब से बना है? 1 जनवरी 2015 से 15 में बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल एक संकल्प पारित किया, उसके तहत ये नीति आयोग का गठन हुआ है, ठीक ना, योजना आयोग को खत्म करके। और ये संघीय ढांचे को मजबूत करने में अपना योगदान प्रदान करता है। कई सारे इंडेक्स भी जारी कर, जैसे एसडी इंडिया इंडेक्स है, और भी कई सारा जो इनोवेशन को लेके ये काम करती है, तो इसमें आप इसको देख लीजिएगा। एक बन्नेरहट्टा एक जैविक उद्यान अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, क्वेश्चन यहाँ से में भी बन सकता है। कर्नाटक में है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का यहाँ पे क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। एक अराकू जो है आपका घाटी है, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से बिलोंग करते थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। आप इसको क्वेश्चन शायद ये यूपीएससी या बीपीएससी यहाँ से पूछ चुका। अल्लूरी सीताराम किस मूवमेंट में भाग लिए थे? असहयोग आंदोलन में। बाद में इनको फांसी की सजा हुई थी। वहाँ पे अराकू कॉफ़ी काफ़ी फेमस था। वहीं अराकू घाटी में कौन सा कॉफ़ी उत्पादन होता है? अराकू कॉफ़ी। एक आपका गेबरा और कुसमुंडा कोयला खदान है, छत्तीसगढ़ में है। worldatlas.com जो जारी किया है रैंकिंग की कहाँ कहाँ है, इस दोनों खदान का 2nd और 4th पोजीशन पूरी दुनिया में है कोयला के खदान के क्षेत्र में, ठीक ना। एक आपका यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, एमएसपी जो है, इससे क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी सब पूछता है। तो इसमें देखिए क्या आपको चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी इसमें रहता है कन्फ्यूजन, तो मैं इसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें जो है इसका जो सिफारिश करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक ना, ये कमीशन जारी करती है। लेकिन अंतिम जो निर्णय या अनुमोदन जो प्राइस का करती है वो आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति करती, जिनके अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी देखिए इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है, तो कुछ कुछ जैसे कि एक ना बाल्फोर डिक्लेरेशन था, ये 1917 में इसको जारी किया गया था। इसमें सिंपल ये कहा जो यहूदी लोग हैं उनके लिए नेशनल होम की बात किया गया था इस क्षेत्र में, जहाँ भी इजराइल वर्तमान में है, ठीक ना। फिर 1967 में 6 डे वॉर हुआ अरब के देशों और क्या कहते हैं इजराइल के बीच में, ठीक ना। फिर एक कैंप डेविड एकॉर्ड 1978 भी जो है इसी दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के समझौते से संबंधित है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ सकता, हालांकि पहले पूछा भी है, जैसे इसमें कि वेस्ट बैंक काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किन 2 देशों के बीच में है। यहाँ देखिए वेस्ट बैंक आपको दिख रहा होगा, ये है जॉर्डन, ठीक ना,
और ये कौन है, इजराइल। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में क्या आपका वेस्ट बैंक है। एक क्या देखिए गाजा पट्टी यहाँ पे है, गाजा पट्टी किसके किसके बीच में है, आपका ये इजराइल है और ये कौन है, इजिप्ट है। तो इजराइल और इजिप्ट के बीच में क्या है, गाजा पट्टी है। ये क्वेश्चन ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इस इलाके में और भी जो कुछ कुछ छोटे छोटे देश है वो किन देशों के बीच में है, तो इसको भी एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये चीन के द्वारा शुरू किया गया था, कब, 2013 में। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का एक बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो है ना ये सिल्क रूट और जो सी पोर्ट के जरिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों का जुड़ना चाहता है, ठीक ना। और इसी में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इसी के तहत बन रहा है, जिसका भारत ने क्या किया है, विरोध किया है, ठीक ना। चलिए अब एक एस्पेक्स 2023 जो है ना, ये WHO ने शुरू किया है। आँख से बीमारी से बचने से की जो अभियान है, एस्पेक्स 2023 से WHO के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, एक सुहास नाम का एक सॉफ्टवेयर है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसमें ये AI बेस्ड है। ये अंग्रेजी को अदर कई क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। एक साथी पोर्टल एक शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर तैयार किया। इसमें जो नीट के तैयारी जो बच्चे करने चाहते हैं उसको इसमें हेल्प मिलता है साथी पोर्टल से, ठीक ना। एक साइकी अंतरिक्ष यान है, साइकी अंतरिक्ष यान नासा का है। ये 13 अक्टूबर 2023 को छोड़ा गया। ये मंगल और बृहस्पति के बीच साइकी उपग्रह का ये अन्वेषण करने के लिए। साइकी उपग्रह किसका है, नासा का, सिंपल ये पूछ सकता है, ठीक ना। एक बड़ा कूड़ा है, ये भारत की सौर इलेक्ट्रिक समुद्री नाव है, ये पूछता है क्या है, ठीक ना। मेरापी ज्वालामुखी ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, ये इंडोनेशिया, ठीक ना, पश्चिमी सुमात्रा में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी काफ़ी यहाँ से उद्गार हुआ इंडोनेशिया में। खाली देश का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ईसाई करके पूछता है। गरबा नृत्य यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया। ये कहाँ का है, गुजराती नृत्य है, ठीक ना। माउंट उलावून ये पापुआ न्यू गिनी में है। ये भी यहाँ से काफ़ी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। माउंट अलावून पपुआ न्यू गिनी में है, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन BPSC लास्ट ईयर पूछ चुका है। नेशनल एनिमल को बचाने का प्रयास है। टाइगर को 1973 में शुरू किया गया है। अभी हाल ही में 56वां टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है, गुरु घासीदास तेमोर पिंगला, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया है, ये 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। इसका मेन थीम है पॉवर्टी एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक ना, पॉवर्टी एंड कन्फ्लिक्ट। 112 देशों का इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें लगभग 6.3 मिलियन का आंकड़ा इसमें है। इसमें सबसे अधिक गरीबी कहाँ है, भारत में, फिर पाकिस्तान में, फिर इथियोपिया में, फिर नाइजीरिया में। इसमें 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर पर इसको जारी किया गया है। 3 आयाम क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन और जीवन स्तर है। एक बार पूछ चुका है इसमें कौन कौन से आयाम हैं। इंडिकेटर जैसे कि बिजली हो गया, भोजन हो गया, वो इंडिकेटर नहीं, लेकिन हाँ आपका कितने आयाम है ये आपसे पूछेगा। इंडिया में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो अक्षय ऊर्जा की क्षमता जो है ना, अभी टोटल जो है आपका अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का कितना हो गया, ये आंकड़ा जारी किया गया 14 अक्टूबर 2024 को 221.45 गीगावाट। मतलब टोटल जो विद्युत का उत्पादन होता है उसका 46.3%, और टोटल कितना है 452.96 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की आंकड़ा है। इसमें जो अक्षय ऊर्जा में सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कितना 90.76 गीगावाट, फिर पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट, फिर हाइड्रो है, ठीक ना। फिर एक तो वृहद बड़ा हाइड्रो है और एक है माइक्रो में। तो बड़ा वाले में कितना होता है 46.92, और छोटे माइक्रो में कितना होता है 5.07 गीगावाट, और बायोमास और बायोगैस मिला के 11.32 गीगावाट। ये नवीकरणीय ऊर्जा के इतना ध्यान रखें। सबसे अधिक किससे हो रहा है, सोलर एनर्जी से। अब अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज अगर देखा जाए अक्षय ऊर्जा में सबसे अधिक राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर कौन है कर्नाटक। यहाँ तो फनी बार पूछ चुका है BPSC, ध्यान रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया सितंबर 2024 में। USA फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, और इंडिया
थर्ड पे है। इंडिया थर्ड पर पहुंचा जापान को पीछे छोड़कर। लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी होता है, ये 2018 में जारी हो रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर की स्थिति को मापने वाला ये इंडेक्स है। 27 कंट्री इस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, उसको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है, ठीक ना। इस बार तिमोर लेस्ते को भी पहली बार शामिल किया गया ये देश है, ठीक ना। ट्रोकोमा, ये अभी जो है ना भारत में 2024 में इसका अनुमोदन हो गया। ये आँख से संबंधित बीमारी थी, ट्रोकोमा। आटाकामा वैधशाला अभी जो है ना चिली में जो है ना एक चांजर तोड़ पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला का ये श्रृंखला है, वहाँ पे टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा ये आटाकामा वैधशाला खोला गया है। ये विश्व की सबसे ऊंची जो है ना पर्वत पर वैधशाला है, और ज़मीन पर सबसे ऊंची वैधशाला कहाँ, भारत के लेह में है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने बनाया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली। और इसका जो ना CSIR का मुख्यालय भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, विश्व भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी प्रेरणा कार्यक्रम है, ये शिक्षा मंत्रालय का है। इसमें एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम है, एक्सपीरियंस के आधार पे बच्चे इसमें कुछ सीखते हैं। प्रेरणा कार्यक्रम है, शिक्षा मंत्रालय का है। एक पड़ता बेट एक साइट है, ये भी हाल ही में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसको खोजा गया है। ये हड़प्पा की बस्तियाँ कही जाती है, हड़प्पा की बस्ती है। ये लगभग 5200 वर्ष पुरानी है, और इसको केरला विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के कुछ लोगों ने इसको खोजा है पर्तावेट। ये काफ़ी चर्चा में, ध्यान रखिएगा। एक हम्बोल्ट ग्लेशियर है। देखिए, वेनेजुएला विश्व का पहला देश है जहां सभी ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज के कारण सूख गए हैं। एक ये भी था, अंतिम में यहाँ भी ये भी सूख गया है, हम्बोल्ट ग्लेशियर। शैम्पेन जनजाति काफ़ी चर्चा में रही थी, ग्रेट निकोबार आइलैंड में रहती है। फर्स्ट टाइम वोटिंग किया था लोकसभा 2024 में। तो 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग 229 इसकी आबादी है। पितृसत्तात्मक समाज है, और भी जो इस इलाके में जो कुछ जनजाति है, ग्रेट अंडमानीज जारवा है, ओंगोस है, और नॉर्थ सेंटिनलीज है। तो क्वेश्चन ये पूछा यूपीएससी एक बार, कौन सी जनजाति इस इलाके में रहती है, तो ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था। तो उपरोक्त में सभी आंसर उसका हो गया था। और ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, PVTG है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक तिलेश्वरी कोच है, ये असम का जो है ना गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी थी। ये जो है ना क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग, तिलेश्वरी कोच, ठीक ना। ये काफ़ी PIB के साइट पे आया था आपका। एक स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, ये जो है ना ये DRDO ने इसको बनाया है। इसका मेनली सोनार का ये मूल्यांकन करती है। किसका मूल्यांकन करती है, सोनार का जो ये मूल्यांकन। स्पेस फुल फॉर्म देखिएगा, इसको किसने बनाया है, DRDO ने। सोनार जो है उसका ये मूल्यांकन इसको बनाया गया है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका जो फुल फॉर्म है। इसमें जो पानी के नीचे जो भी चीज़ें हैं उसका पता लगाने इस डिवाइस का प्रयोग किया था। इसका मूल्यांकन के लिए बनाया गया स्पेस, ये ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माउंट ईवी काफ़ी चर्चा में रहा था। ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ है कहाँ, इंडोनेशिया में है माउंट ईवी, ठीक ना। एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बना है, कौन कौन शामिल है इसमें, साउथ कोरिया, भारत, अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन। मतलब कि जो दवाई का जो आपूर्ति श्रृंखला है वो प्रभावित ना, इसके लिए बनाया गया है, ठीक ना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, कन्याकुमारी में। ये बहुत चर्चा में, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे गए थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, कन्याकुमारी में है। विरूपाक्ष मंदिर में काफ़ी चर्चा में रहा था। इसका कुछ चीज़ें मरम्मत हो रहा है। तो विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी कर्नाटक में है, ठीक ना। शिव मंदिर से संबंधित है, द्रविड़ वास्तुकला का ये मंदिर है। और इस फेमस क्यों, गोपुरम के लिए। गोपुरम मतलब क्या है, द्रविड़ जो वास्तुकला में गोपुरम को क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। ये काफ़ी ऊँची द्वार इसकी है विरूपाक्ष मंदिर की। प्रो टेम स्पीकर अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन बने थे, भर्तृहरि महताब, 18th लोकसभा में, ठीक ना। इसको जो है ना शपथ या जो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 95(1) में इससे संबंधित है। और ये जो न्यू इलेक्टेड मेंबर को ये शपथ दिलाते हैं, और ये तब तक अपने पद पे बने रहते हैं जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी भी आपका पूछ चुका है। अभी जो है ना G7 शिखर सम्मेलन 13 और 15 जून के बीच 2024 का कहाँ, इटली में हुआ। इसमें जो मेंबर देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, अमेरिका और जापान। तो कौन मेंबर है कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 50वां ये जो है ना G20 शिखर सम्मेलन था।
वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन स्टार्टअप एक है अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई ने बनाया है। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक ना, भारत का ही अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई। वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, लकड़ी का उपग्रह, कौन, लिंगोसेट नाम है, कौन बनाया कि देश ने, जापान ने, क्वेश्चन पूछ चुका ऑलरेडी। परवा एक सॉफ्टवेयर इसरो का है, ये एरोस्पेस जो व्हीकल होता है ना उसके लिए बनाया गया है, ठीक। रुद्रम 3 क्या है, मिसाइल है, DRDO बनाया है, हवा से सतह में ये मार करती है। तरंग शक्ति 2024 क्या है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई देश इसमें शामिल ले रहा है तरंग शक्ति 2024। एक में जितना भी अभ्यास हो उसका एक अलग अलग से मैं 5 मिनट करूँगा, जितने भी अभ्यास है भारत जिसके साथ करता है 5-10 मिनट एक ही लेक्चर में पूरा मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। ये जो आपका ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम 2024 जो है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट जो है ना, ये जारी कौन करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करती है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका यूपीएससी। फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड, सेकेंड पे स्वीडन, फिर डेनमार्क, इंडिया का स्कोर 64 है, 109 रैंक पर है। महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया है, यूनेस्को ने जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 कौन जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करती है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। आइसलैंड फर्स्ट पे है, फिनलैंड दूसरे पर है, नॉर्वे थर्ड पे है, इंडिया 129 नंबर पे है। राष्ट्र समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जाए, लोथल में, ये एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा, करंट में अभी भी रह रहा है। वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, महिला उद्यमिता मंच, नीति आयोग ने लॉन्च किया कहाँ, तेलंगाना में, पहला ऐसा करके महिला उद्यमिता मंच जो नीति आयोग ने जारी किया है, मतलब बनाया है कहाँ पर, तेलंगाना में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है, कब, सितंबर 2024 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा केरल पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे पर है, जम्मू कश्मीर तीसरे पर है। 6 मापदंड पर इसको जो है जारी किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 न्यू दिल्ली में ये हुआ, भारत मंडपम में कई सारा कार्यक्रम हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। शीतल देवी एंड राकेश कुमार, ये राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन है, निर्वाचन आयोग ने इसको बनाया है, राष्ट्रीय दिव्यांगजनों के लिए आइकन शीतल देवी और राकेश कुमार, ये ओलंपियन खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा भारत के। ब्रेल लिपि में भारत की पहली हेल्थ पॉलिसी किसने जारी किया है, स्टार हेल्थ ने। ब्रेल लिपि में भारत, मतलब ऐसे जो कि आँख से कमज़ोर आदमी हैं जो ब्रेल लिपि पढ़ते हैं वो भी पॉलिसी को समझ पाए, स्टार हेल्थ ने जारी किया है। भारत का फर्स्ट अनाज ATM कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। सैनिटरी पैड के लिए डायरेक्ट पैसा कौन सी सरकार दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार। सैनिटरी पैड खरीदने के लिए डायरेक्ट अकाउंट में पैसा कौन दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार। जुलाई 2024 में लिथियम का खोज कहाँ हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। आपका जो NIRF का जो रिपोर्ट जारी होता है, जिसमें कि हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूट है उसका रैंकिंग जारी होता है, 9th एडिशन था ये, IIT मद्रास ओवरऑल में टॉप रहा है। ये 6 टाइम ऐसा है जो कि IIT मद्रास इस रैंकिंग में जो है ना आपका इंस्टीट्यूट के रैंकिंग में, फ्रेमवर्क रैंकिंग में ये टॉप पर है। ऑपरेशन सर्वविनाश का संबंध किससे है, पीर पंजाल की दक्षिणी पहाड़ियों में सीमा पार से घुसपैठ करके जंगलों में छिपे आतंकवादी पर कार्रवाई करने से ये आपका ऑपरेशन है, उससे समझ क्वेश्चन पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में जो है ना, ये इंटरनेशनल जो किस एनर्जी की इफिशिएंसी को बेहतर किया जाए उससे संबंधित एक संगठन है, अक्टूबर 2024 में भारत इसमें शामिल हुआ है। चागोस द्वीप मॉरिशस को दिया गया है इंग्लैंड के द्वारा, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ये कहाँ द्वीप है, हिंद महासागर में है, हिंद महासागर के यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका चागोस है, ठीक है। यहाँ डियो गार्सिया है, ये इंडियन ओशियन है। यहाँ आपका मालदीव है, यहाँ आपका मॉरिशस है। ये काफ़ी चर्चा में, यूपीएससी को क्वेश्चन पूछा था कि डियो गार्सिया किस महासागर में है, हिंद महासागर में है। डियो गार्सिया पर जो है ना UK मतलब कि इंग्लैंड का ही कब्जा रहेगा। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान एक संगठन है, इसका भी 16वां बैठक कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है 25 सितंबर 2024 को। भारत का जो कैग है इसको 2024 से लेकर 27 तक के लिए इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मतलब कि एशियाई जो भी लेखा जोखा का ये जारी करती है पूरे एशिया के देशों का, इसमें कैग अभी अध्यक्ष बनाए 2-3 साल के, सॉरी। साउथ ईस्ट एशिया
में एक देश है थाईलैंड, पहला देश है साउथ ईस्ट एशिया का जहाँ समलैंगिकता को जो है ना मान्यता दिया गया है, समलैंगिकता को। और ताइवान और नेपाल पहले भी एशिया का 2 देश ऐसा वो कर चुका है। 79 नंबर का यूएनओ का महासभा का भी सत्र हुआ था सितंबर 2024 में। थीम था समिट ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए सम्मेलन। इसमें मोदी जी जाके भाग लिए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79 नंबर का सत्र हुआ था सितंबर 2024 में। थीम था समिट ऑफ द फ्यूचर। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सितंबर 2024 में हुआ है, सितंबर 2024 में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। सेकेंड मीटिंग था, पहला भी इसका कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ इस तरह का सम्मेलन का। फर्स्ट भी इंडिया में ही न्यू दिल्ली में और सेकेंड में न्यू दिल्ली इंडिया में। ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे है? टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम को मदद कौन पहुंचाया है? भारत सरकार। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है? यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन। भारतीय सेना की मानवीय पहल है दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अपने देश के अंदर ही। तो ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भाव में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने का चांस है। 297 प्राचीन कलाकृति अमेरिका ने भारत को लौटा दिया। 297 ऐसे एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, किसी देश ने कुछ लौटाया था, कितना लौटाया? तो यहाँ पे 297 ये फैक्ट याद रखेंगे। देखिए, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं कि सब कथन बेस्ड ही पूछता है, कुछ कुछ फैक्चुअल ही पूछता है। आप जाके लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, वैसा ही ये करंट आपके लिए तैयार किया गया है। जानवरों को मारने का आदेश किस देश ने दिया है? नामीबिया को। वहाँ पर तो खाद्य संकट आ गया, खाने का संकट आ गया। इसमें कुछ हाथी है, कुछ दरियाई घोड़े को ऐसा करके मांस के लिए मारने का आदेश दिया है नामीबिया ऐसा देश ने। 2+2 वार्ता जापान के साथ हुआ है अभी हाल ही में, अगस्त 2024 में न्यू दिल्ली में। और ये थर्ड मीटिंग इस तरह का। तो 2+2 वार्ता जो है ना रक्षा मंत्रालय और आपका विदेश मंत्रालय का जो ये मीटिंग है, तो विदेश और रक्षा मंत्री का ये मतलब मीटिंग होता है। भारत इस तरह का 2+2 वार्ता अमेरिका से, रूस से, जापान से करता है, आप ध्यान में रखिएगा। 2+2 वार्ता विदेश मंत्री और विदेश का रक्षा मंत्री। स्वीडन जो है ना भूरे भालुओं की हत्या करने का आदेश दिया, भूरे भालुओं का हत्या करने का जो है ना, क्योंकि ये वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा रहा था इसलिए। रामलला पर डाक टिकट कौन जारी किया? लाओस नाम का देश। बोत्सवाना, दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा हीरा यहाँ मिला है बोत्सवाना में, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। डेविस जल डमरू मध्य जो है, यहाँ पे जो है ना ऐसा कहा गया है कि जो है ना सूक्ष्म महाद्वीप यहाँ पे मिला है, सूक्ष्म माइक्रो महाद्वीप। ये क्वेश्चन हालांकि एक बार शायद न्यूजीलैंड में कुछ मिला था, बीपीएससी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर, डेविस जल डमरू मध्य में सूक्ष्म महाद्वीप का जो है ना मिलने का चांस है, यहाँ मिला है, ठीक ना। फर्स्ट बिमस्टेक व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, इसको भास्कर शॉर्ट में कहा गया है। ये जो है ना स्टार्टअप को बढ़ावा देने, सिंपल भास्कर का संबंध किससे है? स्टार्टअप को बढ़ावा देने से है। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा ये शुरू किया गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024 कौन जारी किया? आरबीआई। मतलब कि हमारे देश में जो है ना बैंकिंग सेवा कहाँ तक पहुँचा, क्या हो, उसका सूचकांक कौन जारी करता है? आरबीआई, वित्तीय समावेशन सूचकांक। एचडीएफसी ऐसा निजी पहला बैंक है जो कि कवरत्ती लक्षद्वीप में अपना शाखा खोला, ऐसा प्राइवेट बैंक पहला है ऐसा, ठीक है। मुद्रा योजना 2015 से शुरू किया गया था। इसमें 4 ऋण दिया है, पहले 3 दिया जाता था। पहला शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से लेकर 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक, तरुण प्लस 10 लाख से लेकर 20 लाख। नया श्रेणी बनाया गया मुद्रा योजना के तहत जो है ना लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना ये किस मंत्रालय का है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का है। भारत की फर्स्ट लघु भूतापीय विद्युत योजना कहाँ शुरू की गई है? पुगा घाटी लेह में। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित है। जॉर्डन फर्स्ट ऐसा देश है जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, जॉर्डन, ठीक ना। अदम और अक्षर क्या है? ये स्वदेशी गश्ती पोत है, सिंपल ध्यान रखना। समुद्र प्रताप क्या है? भारत का फर्स्ट प्रदूषक नियंत्रक पोत है। समुद्र लक्षण क्या है? ये भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास है समुद्र लक्षण, ठीक ना। इंटरनेशनल सौर अलायंस
इसमें अभी 99वां देश कौन बना है? स्पेन। 100वां देश पैराग्वे। और 101वां देश कौन बना है? नेपाल। 2015 में ये अलायंस बना था, ठीक ना। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये भी कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। देखो ये 1 घंटे का मेरा लेक्चर था, इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था मैं इसको बताने का कोशिश किया हूँ। आने वाले जो भी लेक्चर होगा उसमें जो भी बचा हुआ आपका ये है क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, उसको मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। ये डेविस जो आपका जो स्टेट है इसका फिर से देख लीजिए, ये डेविस है, ये कनाडा और आपका ये ग्रीनलैंड के बीच में है, ठीक ना। यहाँ पे एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट के कारण लाखों साल पहले, ठीक ना। ऐसा कहा इसमें 19 से लेकर 24 किलोमीटर की मोटी महाद्वीपीय परत है जिसे अब डेविस स्टेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। बस ये आप ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस तरह से और भी करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उसको जल्द ही आजकल में अपलोड कर देता हूँ। तो करंट अफेयर्स का नेशनल, इंटरनेशनल, फिर बिहार करंट अफेयर्स में एक लेक्चर और कुछ बचा हुआ है, क्योंकि जब मैं कुछ और बिहार सरकार का साइट देखा था तो वहाँ पे वो करंट अफेयर हमको दिखाई पड़ा है, तो वो मैं एक ही लेक्चर में कवर कर दूँगा। बाकी हिस्ट्री का, साइंस का और ज्योग्राफी का जो लेक्चर रिमेनिंग है वो भी आपको मैं जल्द ही अपलोड कर देता हूँ 2-3 दिन में, ताकि आप लोग उसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लें। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी भी 10-12 दिन आपके पास है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आएगा। जिसने टिकट अभी नहीं बनाया तो वेट कर लीजिए, कहाँ सेंटर देगा नहीं देगा तब तक टिकट बनाएगा। हाँ, जो बाहर से हैं, बिहार के बाहर के हैं कम से कम पटना तक का टिकट लेकर रख सकते हैं, ठीक ना। फिर पटना 1-2 दिन पहले आ जाइएगा, उसके बाद पटना से किसी भी जिला में जाने में मैक्सिमम 6-7 घंटा लगता है, आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। खास जो गर्ल्स हैं जो बाहर रहती तो वो टिकट तो बना ही लें, क्योंकि ठंड का समय है, आने में तो आपको दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम मोड में अब आ जाइए, एग्ज़ाम होने ही जा रहा है, बस मल्टीपल टाइम रिवाइज। और अभी भी किसी को कोई भी डाउट हो पीटी एग्ज़ाम को लेके तो 7850920419 ये नंबर है। इसमें आप रात 8 से 9 के बीच में से व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या अगर अधिक दिक्कत है तो इसी बीच में कॉल भी कर सकते हैं। बाकी टाइम आप कॉल नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।